हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 12th क्लास की फिजिक्स। हमने 12th क्लास की फिजिक्स में लास्ट टॉपिक पढ़ा था कूलाम का नियम। क्या पढ़ा था बेटा? कूलाम का नियम। आज से हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, कूलाम के नियम से आगे चीजें। कूलाम के नियम के बाद अगला टॉपिक है आपका वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अच्छा ठीक है ना। हमने कूलाम के नियम से क्या निकाला था? वैद्युत बल। और वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या आया था? F बराबर, मैं लिख के बताता हूं, F बराबर आपका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला निकाला था। इसको हम लोगों ने K भी बोला था, चाहो तो F बराबर आप इसको K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ही K की वैल्यू ही ये होती है। क्लियर बात? अच्छा, उससे आगे हम लोग करने वाले अब है। ध्यान से सुनिए, सवाल वाला हमसे कह रहा, सॉरी टॉपिक हमारा कह रहा है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने वैद्युत बल कितना प्यारा तरीके से पढ़ा था, पता ही है आपको। ये है आपका वैद्युत बल। क्या है बेटा? वैद्युत बल। वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला था F बराबर, अभी बताया मैंने, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसीलिए इसको क्या लिखते हैं हम? Fe से। किससे लिखते हैं बेटा? Fe से। बोलो क्लियर? किससे लिखते हैं? Fe से। बहुत बढ़िया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, आपने क्या पढ़ा था? F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे में R स्क्वायर। M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर बात है? पढ़ा था सब लोगों ने? बहुत बढ़िया। इसको मैं Fg से बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। इक्वेशन नंबर आपका है सेकंड। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे? समीकरण नंबर 1 में आप समीकरण नंबर 2 का लगा दीजिए भाग। क्या कर दीजिए? समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड। बहुत बढ़िया। यहां पर मैं डिवाइड करता हूं। देखिए, Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स के बटे में क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। समीकरण 1 ये है आपका कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नीचे दूसरा क्या है? कैपिटल G M1 M2 अपॉन में क्या है? R स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये R स्क्वायर कट गया, तो क्या मिला है बताओ? Fe बटे में Fg। क्या मिला है बेटा? Fe बटे में Fg। क्लियर? बहुत बढ़िया। यहां पर हो गया है कि Q1 Q2 बटे में कैपिटल G M1 M2। तो ये आपकी क्या निकल के आई? ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण, सॉरी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में बल की तुलना। क्लियर बात है? यहां से क्वेश्चन बनता है। सबके मान आपको, वैसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो, द्रव्यमान पूछेगा द्रव्यमान जानते हो, इन सब के मान आपको वैसे पता होते हैं। आपसे सवाल वाले में क्या पूछता है, सुनना। पहली बात, आपके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और कुछ दूरी पर रखे होंगे, पता ना। अब पूछ रहा होता है इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है। तो याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 43 गुना होता है। याद रख लोगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 43 गुना होता है। बेटा कितना गुना होता है?
10⁻43 गुना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्या है आपके पास, समझिए। अगर आपसे पूछे दूसरी बात ना, अगर आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में लगने वाला बल, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है, ठीक है ना। तो याद रखना 10 की पावर कितना होता है बेटा, 39 गुना। कितना होता है? 10 की पावर 39 गुना होता है। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर समझना ध्यान से, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 गुना होता है बेटा। 10 की पावर कितना होता है? 36 गुना। बात समझ में आई? क्लियर है? बताइए, डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर है तो छाप लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी कीजिए नोट। हाँ जी, समझिए। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, समझो ध्यान से। कहने का मतलब होता है, जहां पर आप लोग रहते हैं, जहां पर आप लोग, जिस जगह आप लोग रहते हैं, जैसे मैं रहता हूं, आप भी रहते हो, वहां के आसपास के लोग आपको जानते हैं। आप जिस जगह रहते हैं वहां के आसपास के लोग आपको जानते हैं, तो वो हो गया आपका क्षेत्र। अगर मान लो आप वहां से कहीं और रहते हैं, मान लो आप रहने वाले हैं प्रयागराज के, है ना, आप रहने वाले कहाँ के हैं? प्रयागराज के। तो आपके वहाँ जहाँ आसपास के लोग हैं वहाँ से जानते होंगे। अगर आप पहुँच जाइए लखनऊ में, तो आपको कोई जानता होगा? नहीं जानता होगा। कारण क्या है? क्योंकि वो आपका क्या है? क्षेत्र। क्या है आपका? क्षेत्र। ऐसे ही एक आवेश का भी क्षेत्र होता है, जिसका नाम क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। समझो कैसे डिफाइन करते हैं। ये आपका आवेश है, एक आवेश या एक से ज्यादा आवेश, ठीक है ना। देखो क्या होता है, यहां से यहां तक का आवेश होता है। यहां पर अगर आवेश रखूंगा इस क्षेत्र में तो बल लगेगा, इससे बाहर रखोगे तो बल नहीं लगेगा। सिंपल है। कहने का मतलब आवेश का क्षेत्र होता है, सिंपल। तो क्या होता है समझो, आवेश का क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश समुदाय मतलब ढेर सारे आवेश हो या एक आवेश हो, ठीक है ना। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश पर, जो किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोबारा समझो, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर, जहां पर किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात? एक बार और बता रहा हूं, फिर लिखता हूं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश को, जो किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। समझेंगे ध्यान से। समझो वैद्युत क्षेत्र क्या है, मैं लिखता हूं। किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय का
वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है। क्या होता है बेटा? अनुभव होता है। तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को बेटा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रखना बेटा, इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। समझना ध्यान से, समझ में आया? प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है हमारा परीक्षण धनावेश। क्या बेटा? परीक्षण धन आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टर चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्टर चार्ज धन आवेश, परीक्षण धन आवेश, जिसको हम बोलते हैं टेस्टर चार्ज, है ना। देखो, परीक्षण धन आवेश क्या होता है समझना। एक ऐसा आवेश जिसके स्वयं का, खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वह दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो इस आवेश को परीक्षण धन आवेश कहते हैं। दोबारा समझो, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वह दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उस आवेश को परीक्षण धन आवेश कहते हैं। क्लियर बात? अच्छा, लिख रहा हूं, देखना। एक ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वह दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो इस आवेश को क्या कहते हैं बेटा? आवेश को परीक्षण धन आवेश कहते हैं। परीक्षण धन आवेश क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं। इसे याद रखना बेटा, क्यू नोट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू नोट भी बोल लेते हैं, क्यू जीरो भी बोल लेते हैं। क्लियर बात? एक ऐसा आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वह दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उस आवेश को या ऐसे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण धन आवेश। इसे हम लोग क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए, समझ में आया? क्लियर है? तो नोट कीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझने वाले ध्यान से समझना।
पहला पॉइंट समझेंगे इसमें बेटा, इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से एक डेफिनेशन बनाने वाले, बहुत प्यारी सी। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, E बराबर एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट। क्या होता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, समझते रहना। यहाँ से एक परिभाषा बनाने वाले, यदि आवेश को क्यू नॉट को धर दो 1 कूलोम रखने पर, रख दें तो बताइए E बराबर कितना आया, F। अब बहुत ही प्यारी डेफिनेशन यहाँ पर अतः करके हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, समझो। जब भी किसी चीज को एक माना जाता है ना फिजिक्स में, तो उसको एक नहीं हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक। क्या बोलते हैं, एकांक। क्लियर बात, याद रखना। डेफिनेशन क्या होगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा समझो, किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर, किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत, सुनना, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, फिर लिखूंगा, सुनो। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। लिख रहा हूं, देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहां लिख रहा हूं, आराम देखना बेटा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आई? क्लियर बात है। अब समझेंगे इसकी तीसरा पॉइंट, समझ लेते हैं। यहाँ समझ ले, यहीं समझ लेते, चलो इधर ही समझते। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो बेटा क्या होता है, बहुत आसान है, समझो। फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो एक मात्रक बना न्यूटन प्रति कूलम। ठीक बेटा, एक मात्रक और होता है, याद रख लेना, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है बेटा? वोल्ट प्रति
मीटर। ये दोनों मात्रक जो पाए जाते हैं वे एमकेएस सिस्टम में पाए जाते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर सीजीएस का मात्रक चाहिए, न्यूटन का मात्रक होता है डाइन, है ना। कूलाम का मात्रक ESU लिख सकते हो या स्थैतिक कूलाम लिख सकते हो, स्टैटिक कूलाम लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों होते हैं। तो दोनों मात्रक किस में होते हैं बेटा? सीजीएस में। बोलो क्लियर, बात समझ में आई? अच्छा, अगला पॉइंट समझेंगे, चौथा वाला। आप याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना बेटा, क्षेत्र की तीव्रता की बेमा। बेटा क्या निकालेंगे? की बेमा। ध्यान से सुनना, हम लोग बेमा निकालने वाले हैं, बहुत आसान है, आराम से बना सकते हैं, देखिएगा। समझो भाई बेमा कैसे बनेगी। न्यूटन की बेमा होती है, याद रख लेना, MLT-2। ठीक है बेटा। आवेश की बेमा होती है AT। क्लियर? इनको ऊपर ले जाओ तो बेमा क्या बनेगी? MLT-3A-1। तो ये आपकी क्या निकल के आई? बेमा। वैद्युत क्षेत्र की बेमा क्या होती है? आपके सामने है। क्लियर बात? अच्छा, नोट कीजिए, कुछ 2 पॉइंट और है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कर दे साफ? बहुत बढ़िया। अब इसको साफ करते हैं, देखिए। अब 1-2 पॉइंट और बकाया है, उनको और लिखने वाले हैं हम लोग। देखो अगला पॉइंट क्या है, समझो ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, जो भी पॉइंट है, 5वां पॉइंट है भैया, क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता आपकी क्या होती है बेटा? सदिश राशि है। क्या राशि है बेटा? सदिश राशि है। बोलो क्लियर बात? समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुमको समझ में आई हो। क्लियर बात है सबको? इसमें किसी को डाउट बताइए, क्लियर है ना? समझ में आएगा नहीं आया? हमने आज क्या पढ़ा है? 3-4 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में बल की तुलना, फिर पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ा है परीक्षण धनावेश, फिर पढ़ा है हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।